नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ बिहार विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और बजट सत्र के दौरान जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में उपस्थित हुए, बीजेपी ने जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत किया, तो वहीं उनके विरोधियों ने अडानी और अंबानी के नारे लगाए। आज बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही ये साफ हो चुका है कि अगले 1 महीने तक जो है बिहार विधान सभा का बजट सत्र ये चलेगा और इस दौरान सरकार जो है कई महत्वपूर्ण काम निपटाएगी। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव, न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप? ये सरकार का बजट सत्र है। सरकार साल भर में क्या काम करेगी उसके बारे में बताएगी। जब बजट लाएगी उसका आवंटन करेगी। आज लाया था सरकार ने, लाया आर्थिक सर्वेक्षण में लाए थे ये वित्त मंत्री, बताया कि पिछले 2 सालों में विकास क्या हुआ, बिहार का हुआ है, अगले साल क्या होगा 1 साल भर में, उसको बताया जाएगा बजट सत्र में। लेकिन अगर हम इस अंक गणित छोड़ दिए, ये आंकड़ों का खेल, तो पूरे सेशन में अगले बार चुनाव होना है, अगले साल वही फोकस रहेगा। सरकार अपना बात रखेगी, विपक्ष अपनी बात रखेगी, दोनों का टकराव पूरा सदन पूरे महीने में चलता रहेगा। हाउस का दिन चलेगा फुल, मतलब फर्स्ट हाफ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन विपक्ष कुछ मुद्दा लेके आएगा और उसमें सरकार हंगामा करेगा, करवाए स्थगित 12 बजे 2 बजे तक। अभी जब फतुहा में जो है कांड हुआ, फतुहा में आगजनी और दूसरी घटनाएं हुई, तो विजय कुमार सिन्हा प्रतिपक्ष के नेता जो हैं उन्होंने कहा कि हम सदन को नहीं चलने देंगे और यहाँ की लड़ाई, और उन्होंने ये कहा कि यादवों की लड़ाई हम लड़ेंगे और सड़क से सदन तक लड़ेंगे। तो मतलब ये साफ है कि हंगामेदार होगा बजट सत्र। ये यादों की लड़ाई का मतलब क्या हुआ, क्या समझ रहे हैं आप? यादों की लड़ाई हम लड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप बताइए। नहीं तो बताओ आप ज़्यादा अच्छा जातीय विश्लेषण करते हैं तो आप करिए। तो इस यादों की लड़ाई का क्या मतलब इसमें? अगर वो कहते हैं कि हम यादव की लड़ाई, इसका क्या मतलब है? उसको कहने कोई औचित्य नहीं है। कि यादवों की लड़ाई मैं लड़ूंगा और सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा। अरे भाई, हम तो यादव की लड़ाई क्या लड़ेंगे? वहाँ जो लड़ाई हुई उस जेठुली में 2 जातों के बीच हुई लड़ाई हुई, तो खुद यादव लोग आपस में लड़ रहा है, ठेकेदारी के लिए, कुछ रंगदारी के लिए, किसी के लिए लड़ रहा हो, उसी में हत्या होती हुई, उसमें ये क्या लड़ेंगे? ये तो खुद को कहीं वही जो बोला कि जो कन्फ्यूजन खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उस कन्फ्यूजन का ये हिस्सा ये है कि हम भी लड़ाई लड़ेंगे यादव, हम भी लड़ाई लड़ेंगे यादवों का। इसको मतलब नहीं, क्योंकि एक तो विपक्ष में है, स्वाभाविक उनके लिए मुद्दा बड़ा मुद्दा है, एक हत्या होती है, 4 लोग मारे जाते हैं, बड़ा हंगामा खड़ा होता है, तो स्वाभाविक विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है। तो उसको हंगामा करेगा विपक्ष के, स्वाभाविक यहाँ भी करेगा, वहाँ भी, मतलब दोनों हाउस में करेगा, विधानसभा में भी करेगा और परिषद में भी करेगा। विपक्ष के लिए बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं आज तारीख में। बाकी सब लोग चुनाव में हो गए हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, उनका अपना आरोप पर प्रत्यारोप था, नीतीश जी ने उन पर लगाया, तेजस्वी जी ने उन पर लगाया, तो चलता रहेगा साल भर। लेकिन ये जो है, ये अगले 22 दिनों की 22 बैठक, 1 महीना 6 दिन की, मतलब ये चलेगा 5 अप्रैल तक, और उसमें 22 बैठकें होंगी पूरे इस दौर में, बजट सत्र। हाँ, विभिन्न विभाग का आवंटन होगा, उस पर बहस होगी, उसका प्रस्ताव पारित होगा, कटौती प्रस्ताव आएगा, उस पर बहस चलेगी, उसको चलता रहेगा। लेकिन वो बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा पूरे प्रक्रिया में। बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हंगामा कितना हो पाता है, विपक्ष कितना हंगामा कर पाता है, सत्ता पक्ष उसको कितना बैलेंस कर पाता है। तो विपक्ष का हंगामा और सत्ता पक्ष का बैलेंस के बीच ही पूरा खेल चलना है पूरे 1 महीना। इसमें बड़े मुद्दे सिर्फ हंगामा ही होगा। और आज तक ये होगा कि अगर सरकार हंगामा नहीं हो तो खबर नहीं बनती हाउस में। अब खबर बने हाउस की, इसलिए हंगामा जरूरी हो गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम बहस पे बहस खबर नहीं चलाते हैं, खबर हंगामा चलाते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के विकास का खाका होता है, वो सरकार क्या करेगी, तो राज्यपाल ने जिस तरह से आज अभिभाषण दिया, क्या क्या उसको सुन करके क्या झलक मिलती है आपको कि नीतीश जी की जो विजन है, अभी नई सरकार बनी है एक तरह से तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की, तो कैसा विजन क्या दिख रहा है? आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि नीतीश जी पूरे संविधान यात्रा में जो संवाद करते रहे जीविका दीदी के साथ में, विकास विकास विकास, उसी की कॉपी यहाँ ये पढ़ रहा था राज्यपाल, अलग कुछ नहीं था। नीतीश जी वही शिक्षा, वही प्रजनन कमी, तो वही हाई यात्रा हो गया, जो भी विकास की जो बातें नीतीश जी वहाँ कर रहे थे, गाँव जिलों में जा कर रहे थे, वही बातें आज राज्यपाल कर रहे थे। तो सरकार
जो पहले से नीतीश जी कह रहे थे वही कर, राज्यपाल वही कह रहे हैं, मतलब कि अब राज्यपाल और सरकार बहुत टकराव नहीं होने वाला है। राज्यपाल वही कहेंगे कि करेंगे जो राज्य मुख्यमंत्री कहेंगे, और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। इनको कभी एक लाइन भी कुछ भी अपनी ओर से नहीं जोड़ा। जो कॉपी लिखी हुई थी, कॉपी लिखती सरकार है, सरकार के अधिकारी लिखते हैं, उसको हूबहू पढ़ते चले गए वो। और आप नीतीश जी का प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए और इनका खबर नहीं, राज्यपाल का तो वही काम ही है। जो राज्यपाल होते हैं, महामहिम होते हैं, वो तो सरकार की नीतियों को ही सदन पे रख। हम वो कह रहे हैं ना कि मतलब टकराव कोई आशंका नहीं है। सरकार राज्यपाल बहुत अच्छे मिले हैं नीतीश जी के लिए, जो इनके अनुकूल पॉलिटिकली नहीं, इन मुद्दों पे इनके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ टकराव का पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कोई मतभेद हो, लेकिन प्रक्रियागत या विकास के कार्यों में या विकास नीतियों को लेकर दोनों टकराव होने की संभावना नहीं है। ये बता दिया आज राज्यपाल का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस ब्रांड के राज्यपाल जरूर हैं, लेकिन वो मतलब जो एक नीति होती है, सिद्धांत होती है, जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके अंतर्गत ही काम करेंगे। कोई अलग से एजेंडा नहीं घुसाएंगे। हाँ, इनका अपना एजेंडा यही, इसमें हर राज्यपाल को अपना एजेंडा होता भी नहीं है कि यही मामले में ये बहुत अलग कुछ नहीं करेंगे। करेंगे वही नीतीश आएंगे, क्योंकि वो खुद स्पीकर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, पुराने विधायक रहे हैं, तो राज्यपाल रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, तो अनुभवी हैं। उनसे आप टकराव की उम्मीद नहीं कर सकता। अगर सोचे कि भाजपा का, जैसे कि फागू चौहान थे तो राजभवन भाजपा का ऑफिस बन गया था, ये ऐसा ही नहीं होगा इस राज्य में। इस राज्यपाल के यहाँ भाजपा का मिनी ऑफिस नहीं बनेगा राज्यपाल भवन, जो कि पिछली बार लगभग भाजपा का मिनी ऑफिस हो गया था राजभवन। ये स्थिति नहीं बनेगी अब। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताया है, तो कुछ आप उसके बारे में बताएं। दो तीन उन्होंने बड़ी बात कही कि विकास दर हमारा बहुत अच्छा हो गया है। देश में से 3 राज्य, बिहार का तीसरा स्थान नंबर है, पहला स्थान आंध्र प्रदेश है, सेकंड के राजस्थान का है, तीसरा बिहार का है। और तीनों का जो रेशियो है ना, विकास का दर है, वो बहुत मार्जिन, तीनों का मार्जिनल अंतर है तीनों राज्यों के विकास दर में। तो वो कहना था कि पिछले 1-2 साल हमने जो विकास हासिल किया है, विकास दर, वो अन्य राज्यों की तुलना लगभग बराबर है। कुछ पॉइंट, दशमलव पॉइंट में ही कुछ अंतर है तीनों राज्यों का विकास दर में। तो ये सरकार का जो दावा होता है, आंकड़ों का खेल होता है, उसमें उन आंकड़ों के खेल में इस मोर्चे पे तो सरकार का तो पूरी तरह सफल रही है कि विकास का दावा बताने में सफल। दूसरा ये बताया कि जो ये लोगों का ये बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आया है, वो भी 3 राज्यों में, तीसरे स्थान में बिहार है, उसमें नाम याद नहीं आ रहा है, 3 राज्यों का था वो, मैंने विकास दर में भी तीसरे स्थान पे है, और प्रति व्यक्ति आय में भी थर्ड स्थान में बिहार है। तो ये स्पीकर ने कहा, वित्त मंत्री ने, कि हम जल्दी ही जो हमारे 2 हमसे ऊपर हैं उनको भी हम उनसे भी ऊपर हो जाएंगे। सरकार की पूरी कोशिश यही होगी कि अगले वर्षों में हम विकास योजनाओं को नए सिरे से प्रभावित करें, ताकि हम इस मुद्दे पे भी उन राज्यों से आगे हो जाएं। मतलब बिहार नंबर 1 पे आ जाए, विकास दर का मामला हो चाहे प्रति व्यक्ति आय का मामला हो। तो बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, और इस बजट सत्र में सरकार जो है वो क्या क्या करने जा रही है अगले 1 साल तक, उसका राज्यपाल ने खाका खींच दिया है। और जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण में वही सब कुछ था जो नीतीश कुमार बोलते रहे हैं, करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस जी ये पहली बार हुआ जब राज्यपाल मतलब टैब से भाषण पढ़ रहे थे। अब तो राज्यपाल कागज पढ़ते थे, तो राज्यपाल ने टैब रखा, उसी को पढ़ते चले गए। तो थोड़ा सा हाईटेक हो गए। हाईटेक भी राजभवन हाईटेक होगा, और सरकार भी अब राजभवन से ज़्यादा राज्यपाल का हाईटेक होना जरूरी है। हाँ, अब सरकार चाहेंगे, सरकार भी कुछ उसी ढंग से कोशिश करे कि विधानसभा की कार्य प्रक्रिया को हाईटेक करें। हालांकि बिहार में कोशिश की जा रही है ये विधान के माध्यम से, लेकिन राज्यपाल का जो अभिभाषण था ना, हाईटेक होने की एक सकारात्मक प्रभाव बिहार सरकार के कार्य पद्धति पर पड़ने की संभावना है। तो नीतीश सरकार भी हाईटेक होने की तरफ कदम बढ़ा दी है, और कई सारे जो विभाग हैं सरकार के, वो हाईटेक हो भी चुके हैं। यहाँ तक कि भूमि एवं राजस्व विभाग जो है, प्रत्येक गांव के खेत और खलिहान तक को जो है वो डिजिटल कर रही है, उसे जो है अपना पोर्टल पे लोड कर रही है, नक्शे को लोड कर रही है। तो कुल मिलाकर राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो उसका जो खींचा है, और आज उन्होंने खाका, वो अगले बजट सत्र के दौरान दिखाई पड़ेगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, विधानसभा।